राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद भजन लाल शर्मा राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनके लिए राजस्थान पर बढ़ाकर चुनौती बनने वाला है। बताया जा रहा है कि प्रदेश की पिछली सरकार कांग्रेस की गहलोत सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में करीबन 61% ज्यादा कर्ज लिया है। वहीं साल 2023 में जुलाई में कर्ज लिया गया, जब प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई। हालांकि पूर्व कांग्रेस सरकार का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने प्रदेश का कर्ज पहले ही बढ़ा दिया था। ये कर्ज प्रदेश में चल रही योजनाओं के लिए लिया गया है, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार का कहना है कि जिस तरह से ये जनहित योजनाओं के लिए खजाना खोला गया है, उससे प्रदेश की आर्थिक हालत खराब होने वाली है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस चुनावी रेवड़ियां बांट रही है। अब बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि हालात अभी ये हो गए हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के अलावा अन्य भुगतान में 1 से 2 महीने तक की देरी हो रही है। विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि राजस्थान रोडवेज जैसे निगम में 2-2 महीने से कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के अलावा अन्य भुगतान में देरी हो रही है। राज्य सरकार हर महीने करीबन 8,500 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन के लिए भुगतान करती है। ज्यादातर विभागों में यह भुगतान समय पर हो रहा है, लेकिन कॉरपोरेशन में भुगतान में 2 महीने तक देरी हो रही है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जीपीएफ से अग्रिम भुगतान में भी 1 से 2 महीने की देरी हो रही है। सरकारी सूत्र बताते हैं कि 3 कैटेगरी में सरकार भुगतान कर रही है। ए कैटेगरी में 2 लाख रुपए तक के भुगतान में देरी नहीं है। बी कैटेगरी में 2 से 5 लाख रुपए के भुगतान में 1 महीने तक देरी हो रही है, जबकि सी कैटेगरी में 5 लाख से अधिक के भुगतान पर 2 महीने तक की देरी हो रही है। इसी हिसाब से अन्य भुगतानों में भी व्यवस्था होने के कारण देरी हो रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अशोक गहलोत की पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम 8 महीने के कार्यकाल में 44,736 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया। बजट अनुमानों के मुताबिक मार्च 2024 तक मौजूदा बीजेपी सरकार करीबन 18,000 करोड़ रुपए तक ही कर्ज और ले सकेगी। राजस्थान सरकार पर कर्ज बढ़ने की रफ्तार यही रही कि नवंबर 2022 में 27,542.33 करोड़ रुपए के कर्ज से एक ही साल में 17,194.51 करोड़ रुपए कर्ज बढ़कर नवंबर 2023 में 44,736.84 करोड़ रुपए हो गया। राजस्थान का साल 2022-23 में अनुमानित कर्ज 5,16,815 करोड़ रुपए था, जिसके मार्च 2024 के अंत तक 5,79,781 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक सरकारी उपक्रमों के जरिए करीबन 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया, जो सीएजी को बताई गई कर्ज की राशि के अतिरिक्त लिया गया है। उस राशि को भी सरकार पीढ़ी खाते में जमा करवाती आई है और उसका नियंत्रण भी राज्य सरकार के ही हाथों में रहता है, जिससे सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को राशि देती है। बीजेपी ने पिछली गहलोत सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन करने और प्रदेश को कर्ज के बोझ में डालने के आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता नारायण पंचारिया ने दावा किया है कि बीजेपी की भजन लाल सरकार विपरीत हालातों के बावजूद मैनिफेस्टो भी पूरा करेगी और प्रदेश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए भी कदम बढ़ाएगी।